नमस्कार। डीआरडीओ फिर से कमाल करने जा रहा है। जी हाँ, पिनाका रॉकेट सिस्टम को वह अब जेट में यानी फाइटर जेट्स में लगाने वाला है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, वही पिनाका रॉकेट जो अर्मेनिया को भारत ने दिया है और उसने अजरबैजान पर गजब की तबाही मचाई। माना जाता है पिनाका रॉकेट जो रॉकेट लॉन्चर है, आप देख सकते हैं ऐसा, यह लगभग एक बार में 44 सेकेंड में लगभग 12 रॉकेट्स को मार सकता है। और डिफरेंट टाइप ऑफ रेंजेस है पिनाका रॉकेट में, इस बात को जान लीजिए। सबके वर्जन है, लगभग 45 से लेकर 120 किलोमीटर तक का रेंज है इस पिनाका रॉकेट सिस्टम का, यानी जमीन से छोड़ने वाला रॉकेट। जब यही रॉकेट को अब डीआरडीओ इस ढंग से विकसित कर रहा है कि यह रॉकेट अब हमारे फाइटर जेट्स में लग जाए, तेजस में लग जाए, सुखोई में लग जाए, इस ढंग से। अब आप सोच सकते हैं क्या तबाही मचेगा। जी हाँ, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहां पर कुछ बातों को और भी जरा समझेंगे इस चीज को। देखो, परंपरागत रॉकेट से यह रॉकेट जो इसमें लगेगा वह कितना विध्वंसक होगा, डिस्ट्रॉइंग नेचर का होगा, जरा इसको समझ सकते हैं। देखो, परंपरागत जो रॉकेट होता है, रॉकेट लॉन्चर जो होता है, वो जमीन से छोड़ा जाता है, तो यानी जीरो हाइट से उसको ऊपर भेजना है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, एक बार आप सोच सकते हैं जीरो हाइट से यदि आप ऊपर भेजेंगे तो इसको बहुत शक्ति चाहिए पहले ऊपर जाने के लिए। फिर ये ऊपर जाकर के क्या होगा, एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा, यानी इस आर्क को फॉलो करेगा और फिर जाकर कहीं बम गिराएगा। यानी इसको बहुत फ्यूल चाहिए पहले अपने आप को खुद ऊपर करने के लिए। पहले ये ऊपर जाएगा, फिर ना कहीं जाकर गिराएगा। लेकिन ये जरा सोचिए ये कितना बड़ा विध्वंसक होगा। ये खुद ब खुद, यानी ये रॉकेट जो होगा ये खुद ब खुद, मान लेते हैं कोई फाइटर जेट 10,000 से लेकर 12,000 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी ये शुरू में ही 12,000 की ऊंचाई में है। फिर रॉकेट जो जेट होता है वो अपने आप में बहुत तेज है। इतनी ऊंचाई पर जो रॉकेट वहां पर है उसमें सोच लीजिए कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा इतनी ऊंचाई आने के बाद, क्योंकि जितना हाइट ऊपर जाएगा उसका पोटेंशियल एनर्जी उतना ही बढ़ता चल जाएगा। मतलब बिना कुछ किए हुए भी इस रॉकेट में पोटेंशियल एनर्जी इतना भर चुका होगा कि पूछिए मत, यानी उसकी शक्ति। क्योंकि देखो, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब जो होता है आप देख सकते हैं वो क्या है। यदि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए तो GPE इज इक्वल टू mgh। m का मतलब उसका मास यानी उसका वजन, g का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो आप जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड, और हाइट यानी जितना ऊंचाई से छुआ जाएगा वो उतना ज्यादा एनर्जी उसमें स्टोर हो जाएगा। अब उस एक तो वो इतना तेज है, उसके बाद इतना ऊंचा है, अब उसके बाद जब वो नीचे जाएगा तो आप सोच सकते हैं क्या विध्वंसक होगा। यानी क्या क्या चीजें, जरा इसको समझिए। पहली चीज तो यह कि इसमें इतना फ्यूल की आवश्यकता नहीं होगी, इसका वजन स्वयं में कम हो जाएगा, इतना ईंधन की आवश्यकता नहीं होगी, चीप भी होगा, सस्ता भी होगा, क्योंकि इसको उठाना है, उठा करके ये खुद ब खुद जेट वहां तक जाएगा तब छोड़ेगा। यानी पहले जो रॉकेट लॉन्चर है जिसको हम यहां तक लाने के लिए हमें बहुत सारा ताकत लगता था, ऊर्जा लगती थी, वह रॉकेट शुरुआत में ही यहां तक पहुंच चुका होगा। और अब ऊर्जा भी कम लगेगी, पैसा भी कम लगेगा, लेकिन रॉकेट के अंदर जो ऊर्जा होगी वो गजब की होगी, बहुत तेजी से वो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप समझ सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो पिनाका रॉकेट है वो सीधा उठा करके आप लगा दीजिएगा, नहीं नहीं, वो बहुत वजनी है। पहली बात तो यह है कि इसका साइज को छोटा किया जाएगा, लगभग 4.5 मीटर के आसपास करना होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसको भी समझना होगा कि इसके डिजाइन में थोड़ा सा ओरफेर करने की आवश्यकता है। क्योंकि देखो, होता क्या है कि जब इतनी तेजी से रॉकेट जो फाइटर जेट चलता है तो नीचे लगा हुआ हथियार में घर्षण होता है। जब वो घर्षण होगा तो क्या क्या हो सकता है जरा समझिए। यदि वो अच्छा नहीं बना हुआ, हवा काटे इस टाइप का बनाना होगा ना आपको। अब उसके लिए क्या है, इसके डिजाइन में थोड़ा फेरबदल करना होगा। क्यों? क्योंकि यदि इसका डिजाइन उसी ढंग से रह गया तो ये हो सकता है फाइटर जेट को डगमगा दे, डिस्टर्ब कर दे। हवा काटना यदि कमजोर हुआ तो पता लगा हवा उससे टकराता रहेगा, इससे क्या होगा, वहां पर आग भी लग सकती है और उसके कारण से पूरा फाइटर प्लेन खत्म हो सकता है। तो यानी क्या हुआ, डीआरडीओ ये कर रहा है कि रॉकेट तो हम वही लगाएंगे लेकिन वो थोड़ा छोटा होगा और उसके डिजाइन को ऐसा किया जाएगा कि वो आसानी से हवा को काट सके, ताकि फाइटर जेट स्टेबल रह सके और स्टेबल रह करके, स्थिर रह करके वह रॉकेट को छोड़ सके। जी हाँ, अपने आप में बहुत बड़ी बात। आगे देखिए और क्या क्या है, जरा इसको समझिए। दूसरा पॉइंट,
इसके साथ साथ डीआरडीओ और क्या करेगा, उस रॉकेट को पूरा का पूरा जो फाइटर जेट्स है उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से जोड़ना पड़ेगा। देखो अभी तक तो वो जमीन से चल रहा था तो वहां कोई सिस्टम है नहीं, लेकिन यहां पर रॉकेट को जब तक हम नहीं जोड़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से तब तक कैसे पायलट एक बटन दबा करके उस रॉकेट को छोड़ देगा। तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से जुड़ना होगा, फायर कंट्रोल सिस्टम से इसको लिंक करना पड़ेगा, वजन को थोड़ा ऐसा वितरित करना पड़ेगा कि पूरा संतुलित रहे, ऐसा नहीं कि एक तरफ वजन ज़्यादा एक तरफ वजन कम। और इसलिए मैंने आपसे कहा भी कि 4.5 से लेकर 4.8 माना जा रहा है, इसका पूरा का पूरा ये होगा। आगे इस बात को जरा और भी समझिए, वो यह है, यानी आपने इस बात को समझा कि जो ट्रेडिशनल रॉकेट है उसमें बहुत ज़्यादा हमको फ्यूल यानी ईंधन की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो बैलिस्टिक आर्क तक लेके जाए, उस मिसाइल वाले आर्क तक लेकर के जाए और तब जाकर, और एक बार छोड़ने के बाद इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो ज़मीनी पिनाका रॉकेट है, एक बार निकल गया तो वो जहां आपने भेजा चला गया, कंट्रोल आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह ऐसा नहीं है, यह माना जा रहा है कि कंट्रोल्ड होगा, यानी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक अनकंट्रोल्ड होगा, एक बार छोड़ दिए तो चला गया, नहीं नहीं। एक तो जीपीएस जो ग्राउंड में जीपीएस है वो कंट्रोल करेगा, दूसरा जो इंटरनल नेविगेशन सिस्टम है उसमें होगा वह भी उसको कंट्रोल करेगा, फिर नोज कंट्रोल जो फिन होंगे वह भी कंट्रोल करेगा उस रॉकेट को। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो न्यू वर्जन ऑफ एयर वर्जन ऑफ जो होगा, वायु वर्जन ऑफ एक तरह से कहा जाए पिनाका, ये कहीं ना कहीं अनगाइडेड रॉकेट आप इसको नहीं कह सकते हैं, ये गाइडेड रॉकेट होगा। वैसे गाइडेड रॉकेट जो होता है वो गाइडेड नहीं होता, लेकिन ये गाइडेड है। इसका मतलब आप इसको समझ सकते हैं कि एक प्रकार का छोटा मोटा एक क्रूज मिसाइल होगा, रॉकेट क्रूज मिसाइल। इसका मतलब क्या हुआ, कल तक जो हमारे प्लेन्स जो क्रूज सबसोनिक या सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल रखते थे उसकी जगह पर सस्ता, बहुत सस्ता अब इसको रख सकते हैं, और इसका बिहेवियर कहीं ना कहीं क्रूज मिसाइल की तरह ही होगा, सब सोनिक क्रूज मिसाइल की तरह। और इसका मतलब जब रॉकेट क्रूज मिसाइल का रूप ले लेगा तो क्रूज मिसाइल बहुत महंगा पड़ता है सर, ये बहुत सस्ता होगा, इस बात को आप समझ सकते हैं। आगे इस बात को भी समझिए, माना जा रहा है कि एक साथ कई मल्टीपल रॉकेट्स को आप लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो क्रूज मिसाइल नीचे लगाया जाता है बहुत वजनी होता है, लेकिन ये थोड़ा हल्का होगा तो इसमें आप एक साथ कई रॉकेट्स को लगा सकते हैं। और क्यों? और दूसरा पॉइंट, इसका मतलब होगा कि एक साथ आप कई मल्टीपल टारगेट्स को खत्म कर सकते हैं एक ही बार में, ठीक है। और मैं जैसा कि आपसे कहा, इसका रिस्पांस जो होगा बहुत तगड़ा होगा, बहुत तेजी से ये वॉर कर सकता है, और क्रूज मिसाइल की तरह इसका स्पीड भी होगा। तो यानी आप इस बात को समझ रहे हैं कि डीआरडीओ कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, और कम से कम वायु क्षेत्र में एक बहुत अच्छा न्यूज़ सामने में आया है। चलिए, आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और यदि अच्छा लगे सेशन तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।